दोस्तों आज मैं एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे। दरअसल एक लड़का जो गांव के लड़की से दिल दे चुका था और उसी से शादी करना चाहता था, लेकिन उसके अपने परिवार वाले मना कर रहे थे। कह रहे थे कि तुम गांव में शादी नहीं कर सकते क्योंकि जो गांव में इज्जत प्रतिष्ठा है हमारी वो मिट्टी में मिट जाएगी। तो इस बात पर वो लड़का बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वह लड़का एक दिन अपने परिवार के पापा, मम्मी और भाई का तीनों का कत्ल कर देता है। इस तरह से उसने कत्ल किया था कि मैं कभी पकड़ा नहीं जाऊंगा। लेकिन पुलिस तहकीकात करती है, कातिल एक गलती कर देता है, वो कैमरे में कैद हो जाता है। तो पुलिस पूरे घटनाक्रम को बारीकी से इन्वेस्टिगेशन करती है तो कातिल पकड़ा जाता है। जब कातिल पकड़ा जाता है तो लोग देखकर हैरान हो रहे थे कि आखिरकार इसने कैसे कर दिया। तो दोस्तों आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कोई लड़का अपने माँ बाप भाई के साथ ऐसे कैसे कर सकता है। आइए जानते हैं पूरी वारदात कहानी के माध्यम से। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आज मैं एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जो उत्तर प्रदेश का एक जिला होता है गाजीपुर, और गाजीपुर जिले का एक थाना होता है नंदगंज, और इसी थाने का एक गांव होता है उसमिही कला, और इसी का छोटा सा माजरा लगता है खिलवा। बात कर रहा हूं 6 और 7 जुलाई 2024 की। रात के लगभग 1:15 के आसपास समय हो रहा था। गांव में बिल्कुल अंधेरा था। एक लड़का जिसका नाम आशीष होता है, उसका उम्र लगभग 16 साल के आसपास रही होगी। गांव में एक तिलक आया हुआ था और उसी तिलक में से लगभग 1 बजे के आसपास वो अपने घर पे आता है। घर के अंदर बिल्कुल अंधेरा था। जैसे वो दरवाजे के सामने कदम रखता है और आगे बढ़ता है तो वैसे ही टकरा कर गिर जाता है। वह उठकर टॉर्च जलाता है और देखता क्या है, वहां पर उसका भाई ही था और उसका कत्ल हो चुका था। तो वह दौड़कर अपने माँ के पास जाता है तो वो देखता क्या है कि उसकी माँ भी मर चुकी थी और उसके पापा भी। तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसके बाद वह दौड़कर अपने ताऊ के घर जाता है और ताऊ से बोलता है कि मेरे मम्मी और मेरे पापा और मेरे भाई को किसी ने मार दिया है। तो वह लोग भी वहां पे पहुंचते हैं और पूरे गांव के लोग भी वहां पे पहुंच चुके थे। तो उसी में से किसी शख्स ने पुलिस के पास कॉल लगा दिया। तो पुलिस भी पूरी टीम के साथ वहां पे पहुंच जाती है। वहां पर जो लोग थे वो सोच रहे थे कि आखिर इस तरीके से किसने इनको मार दिया। हर कोई ये जानना चाहता था। तो देखते देखते वहां पर पुलिस की पूरी टीम वहां पर पहुंच जाती है। वह देखते क्या है कि 3 लाश पड़ी हुई है। एक लाश घर के अंदर थी और 2 लाश झोपड़ी के अंदर पड़ी हुई है। यह कत्ल किसने किया, बस यही जानना था। कत्ल करने की घटना आसपास के पूरे गांव में फैल जाती है। अब वहां पर देखने के लिए लोग भारी संख्या में आने लगते हैं और देखते देखते सुबह हो जाती है। सुबह हो जाने के बाद लोगों में उबाल बन रहा था। तो पुलिस कैसे भी करके उन तीनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब गांव वालों से पूछताछ की जाती है कि यह कत्ल किसने किया और इसके पीछे की आखिर वजह क्या थी। बहुत सारे सवाल गांव के लोगों से पूछा जाता है। ये जो मरने वाला जो लड़के का पिता होता है, जिसका नाम मुंशी बिन यादव, जिसकी उम्र लगभग 45 वर्ष होती है, और उसकी पत्नी का नाम देवंती, जिसका उम्र लगभग 40 वर्ष के आसपास होती है, और उनका बड़ा बेटा जिसका नाम राम आशीष होता है। राम आशीष, देवंती और मुंशी बिंद, ये तीनों की मृत्यु हो चुकी थी। इन तीनों को मार दिया गया था बहुत बुरी तरीके से। ऐसा लग रहा था कि इनको किसी भारी चीज से या फिर किसी धारदार चीज से इनका गला पूरी तरीके से रेता गया हो। एक बेटा, शायद वो 16 साल का था, उसके पास पुलिस पहुंचती है। अब वहां पर एसपी, एसएसपी, तमाम बड़े अधिकारी वहां पर पहुंच जाते हैं और भारी तादाद में मीडिया भी पहुंच जाती है वहां पर। इस कत्ल की घटना को सुनने के बाद हर कोई जुट जाता है वहां पर। दरअसल यही सवाल था कि आखिरकार कत्ल किसने किया है। तो इधर लोगों में उबाल मच जाता है। उबाल के वजह से सुबह 9:30 बजे के आसपास समय हो रहा था। शहरी नंदगंज मार्ग पर बड़ी संख्या में लोग पहुंच जाते हैं। इकट्ठा हो जाने के बाद सड़क को जाम कर देते हैं और ये जो व्यक्ति जो मर चुका है, जिसका नाम मुंशी बिंद था, उसका बड़ा भाई होता है, उसका नाम राम प्रसाद बिंद होता है, उसको लोगों ने पकड़कर और मारना पीटना शुरू कर दिया। हालांकि वहां पर विधायक जी मौके पर पहुंच जाते हैं। लोगों में गुस्सा था कि इसने जानबूझकर पुलिस को ये तीनों सौंप दिए हैं, यह कहीं ना कहीं घटना के पीछे इन्वॉल्व है। यह बात सुनकर
उसका बड़ा भाई रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है, कहता है कि मैंने किसी का मर्डर नहीं किया, कहता है कि मैंने किसी का कत्ल नहीं किया, मुझको मत मारो। तो पुलिस आकर उसको बचा लेती है। तो पुलिस पूछती है कि तुमको किसी पर शक है? तो वो गांव के किसी व्यक्ति का नाम लेता है। जब उस व्यक्ति का नाम लेता है तो पुलिस 5 लोगों को हिरासत में लेकर और पूछताछ करती है। वह जिसका नाम लिया था वो कहीं भी इस घटनाक्रम में शामिल दिख ही नहीं रहा था। आखिर पोस्टमार्टम करने के बाद शव आ जाता है। शव आ जाने के बाद चौचकपुर शमशान घाट पर अंतिम संस्कार करने के लिए जो उनका छोटा बेटा बचा था, जिसका उम्र 16 साल का था, उसको बुलाया जाता है। तो पुलिस जब उससे बात कर रही थी तो वो जोर जोर से रो रहा था। उसके बाद वो बेहोश हो जा रहा था। जब वो बेहोश हो जा रहा था तो गांव वालों को उसका रोना नहीं दिखाई दे रहा था। लोग कह रहे थे कि शायद ये लड़का वहां पर मौके पर होता तो ये भी मर चुका होता। पुलिस ने पूछा, आखिर बेटा तुम कहाँ गए थे? वो बताया कि गाँव में तिलक आया हुआ था, तो वो उसी तिलक समारोह में मैं गया हुआ था। ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम था, नाच गाना चल रहा था। तो कहता है कि मैं उसी में अपने दोस्तों के साथ था। मेरे परिवार के पूरे लोग गए थे उस प्रोग्राम के अंदर में। मैं, मेरा भाई, मम्मी, पापा, हम सारे लोग वहां पर गए हुए थे। लेकिन रात के जैसे 10:30-11 बजे के आसपास समय हो रहा था तो पिताजी कहते हैं कि चलो अब घर चलते हैं। लेकिन वो चारों जने, यानी कि वो 3 मर चुके थे और एक जिंदा था, वो सारे लोग घर पे आ जाते हैं। लेकिन वो छोटा लड़का था, वो शरारती टाइप का लड़का था, वो फिर से वहां पर थोड़ी देर के बाद वहां पर पहुंच जाता है और वो ऑर्केस्ट्रा देखने लगता है। वह ऑर्केस्ट्रा से जब लौटता है उस समय 1:15 के आसपास समय हो रहा था। तब उसको पता चलता है कि ये 3 लोग मर चुके हैं। ये पुलिस को बताता है। पुलिस को ये कहानी बताई तो पुलिस वाले जांच पड़ताल में लग जाते हैं। इसके लिए पुलिस की 5 टीम बुलाई जाती है और लोगों को शांत किया जाता है। लोगों से कहा जाता है कि आप लोग किसी तरीके से शांत हो जाओ, हम लोगों को थोड़ा सा समय दे दो जिससे हम लोग पूरी ईमानदारी से काम कर सके। 5 टीम पूरे ईमानदारी से एक एक करके बारीकी से जांच करती है और लोगों के पास जाती है और जो भी उस घटनाक्रम में शामिल होता है उसे पकड़कर उससे बात करती है। आखिरकार पुलिस उस तिलक समारोह में जाती है और जाकर पता चलता है कि वह पूरी घटना का वीडियोग्राफी हुआ था। तो पुलिस वो वीडियोग्राफी को देखती है तो पता लगता है कि वो लड़का जो बोल रहा था वो सच बोल रहा था। वो वीडियोग्राफी में दिखता है कि वाकई में वो चारों लोग आए थे, यानी कि उसकी पापा, मम्मी और दोनों भाई थे। वहाँ से वह लोग 10-11 बजे के आसपास वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद वो लोग दिखाई नहीं देते हैं। पुलिस ने एक बार फिर से उस वीडियो को बारीकी से देखना शुरू किया तो पुलिस को एक ऐसा सुराग मिल जाता है। तो उसके बाद वीडियो में देखा तो वो हैरान थी। जो लड़का वहाँ से रात में जाता है तो उसने कुछ अलग कपड़े पहने हुए थे और वो वापिस जब आता है तो वो उसने कुछ अलग कपड़े पहने हुए थे। तो जो पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी थे वो उस लड़के से पूछते हैं, आखिर बेटा अब तुम वहाँ पर आए थे तो तुम कुछ अलग कपड़े पहने हुए थे और दोबारा फिर आए तो तुम कुछ अलग कपड़े पहने हुए थे। यह कपड़े बदलने की राज मुझे कुछ समझ में नहीं आई। उनसे कहता है कि सर, जब मैंने इस प्रोग्राम में आया था तो वो कपड़ा पहने हुए थे, उसके बाद फिर मैंने नॉर्मल कपड़े पहन लिए थे। ठीक से समझाने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने कहा कि जो कपड़ा तुम उस समय पहने हुए थे वो कपड़ा लाकर हमें दो। अब जब उससे कपड़ा मांगा जाता है तो वो कपड़ा लाकर दे नहीं पाता है। तो पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ करना शुरू कर दिया। सख्ती से पूछताछ करने के बाद जो लड़का वो कहता है वो सुनने के बाद वो सारे लोग हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो बताता है कि एक लड़की से वो प्यार करता था। जब वो 14 साल का था तभी से उस लड़की से प्यार करता है और प्यार का इजहार कर देता है। उसके बाद लड़की को एक मोबाइल फ़ोन दे देता है। उसको कभी कभी मौका मिलता तो उससे बात कर लिया करता था और यही बात अपने पिता और अपनी माँ और अपने भाई को बताता है कि मैं इस लड़की से मैं शादी करना चाहता हूँ। लेकिन उसका उम्र 16 साल होता है और लड़की का भी उम्र कम था। तो लड़की वाले को पता चलता है तो वो लोग का भी बहुत ऐतराज था और उसके पापा ने उसको समझाने की कोशिश की कि यह गांव की लड़की है और गांव की लड़की बेटी की समान होती है, तो इस रिश्ते को जोड़ने की कोशिश मत करो। रिश्ता जोड़ोगे तो गाँव के लोगों का ऐतराज होगा और अच्छा भी नहीं लगेगा और हम लोगों की इमेज भी अच्छी नहीं जाएगी। और उसके पापा ने समझाने की
पूरी कोशिश की और उसकी माँ ने भी समझाने की पूरी कोशिश की और भाई भी समझा रहा था, लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह 16 साल का लड़का, वह तो 10वीं 11वीं में पढ़ ही रहा था। उसके बाद उसने जो घटनाक्रम का अंजाम दिया उसको सोचकर हर कोई सिहर जाता है। दरअसल वो लड़का कत्ल करके कपड़े बदल के ऑर्केस्ट्रा देखने चला जाता है। सबसे पहले अपनी माँ को मारता है। कत्ल करने से पहले माँ को भाई को मारने का प्लान बना चुका था। तो वह बाजार जाता है और बाजार जाने के बाद एक खुरपी खरीदता है और उसमें तेज धार लगवाता है और तेज धार लगवा देने के बाद पहले माँ के पास जाता है और माँ के पीछे खड़ा हो जाता है और पीछे से गर्दन पे इतना जोर से मारता है, बचने की कोशिश भी नहीं करती। और बगल में उसके पिता चरपाई पर सोए होते हैं। उसके बाद पिता के पास जाता है और जैसे वो माँ को गर्दन पे मारा था वैसे ही वो पिता को भी मारता है। लेकिन उसके पिता उठकर खड़े होते हैं और अंधेरा बहुत था तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है, लेकिन वहाँ पर कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा होता है। तो फिर से वो खुरपी से गर्दन पे मारता है। उसके बाद उसके पिता जमीन पर गिर जाते हैं और तड़प तड़प कर वहीं पे मर जाते हैं। उसके बाद अपने भाई के कमरे में जाता है जो घर के अंदर सोया हुआ था। ये लोग बाहर झोपड़ी में सोए हुए थे और उसका भाई घर के अंदर रूम में सोया हुआ। जिस तरह से अपने माँ बाप को मारा था उसी तरह से अपने भाई को मारता है। तो जैसे भाई को मारता है तो भाई उठकर खड़ा हो जाता है और खड़ा होकर भागने लगता है। जैसे ही कुछ दूर भागा था तभी वो अचानक गिर जाता है। उसके बाद वो दौड़ के जाता है, उसको ताबड़तोड़ मारकर वहीं पर उसका खेल ख़त्म कर देता है। उसके बाद आराम से अपना कपड़ा चेंज करता है। उसके बाद उसको लग रहा था कि मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। उसके बाद वो ऑर्केस्ट्रा वाले प्रोग्राम में चला जाता है और उसके बाद बहुत रात हो जाती है। तो अपने दोस्तों से कहता है कि अब बहुत रात हो गई, अब चलते हैं घर पे। तो अपने दोस्तों के साथ वो घर पे आज आ रहा था। उसने पहले से ही शोर मचाना शुरू कर दिया था और गांव वाले ने पूछा कि तुमको पहले से कैसे पता चला। तो उसके गांव वाले को लड़के पर शक हुआ। अब जिस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था तो उस व्यक्ति ने भी कहा यह लड़का मेरी बेटी से प्रेम करता था, लेकिन वो एक ही घर में 3 लोगों की कत्ल। तो पुलिस को भी इस लड़के पर पुलिस जल्दी से हाथ डालना नहीं चाहते थे। गाँव वाले का पहले से उबाल था, वह पहले से रोड पर जाम कर चुके थे। इस लड़के से सख्ती से पूछताछ कर देते तो शायद और भी ज़्यादा बवाल मच जाता और घटनाक्रम का खुलासा हो जाता है और इस लड़के पर FIR दर्ज हो जाता है। FIR में जो धाराएं लिखी गई है इससे यही लगता है कि इसको आजीवन कारावास होगा या फिर इसको फांसी होगा। अब शायद उसको ज़िंदगी में वो लड़की कभी नहीं मिल पाएगी जिससे वो प्यार करता था, यानी कि उसने जिसका सपने देख रहा था, यानी कि वो शादी करना चाह रहा था। जो उसने अपराध किया उसका कभी उसको माफ़ी नहीं मिलेगी। काश उसने अपने पिता की बात मानकर यह घटना की तरफ अपने कदम नहीं बढ़ाया होता तो शायद 3 जिंदगियां बच गई होती और शायद उस लड़की को भी अपना लेते, लड़की को लेकर भाग ही जाता। तो आप दोस्तों, ये पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य आपका दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है और परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है। आप कमेंट में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए, जय हिंद।